किसे कहते हैं? माया। अगर सरल शब्दों में कहा जाए कि माया क्या है, तो माया कहते हैं राग भैरवी। अगर सहज रूप से बताया जाए कि माया क्या है, तो माया क्या है? मैं हरु मोर तोरते माया। माया क्या है? मैं और मोर तोरते माया। ये मेरा है, ये तेरा है, यही माया है। जब माया ही रुलाती है व्यक्ति को, माया परेशान करती है, तो इस माया से बचने का उपाय क्या है? अच्छा, आप लोग कहेंगे कि माया कैसे रुलाती? तो एक बड़ी सुंदर एक छोटी सी कथा है। बोले एक बार एक घर में आग लग रही थी, एक मकान में आग लग रही थी और मकान धू धू कर करके जल रहा था। आग लगी है मकान में और मकान जल रहा है। अब जिसका वो मकान था, उसके जो पिताजी थे वो रोने लगे। बेटा तो कहीं गया हुआ था। पिताजी ने देखा हमारा मकान जल रहा है तो पिताजी रोने लगे, खूब रोए। और सीधी सी बात है, हम लोग भी होते तो हम लोग भी रोते। अच्छा, लोग उनको पकड़े और वो माने नहीं, बोले जब मकान जल गया तो हम जी के क्या करेंगे, हम भी इसके साथ जल के मर जाएंगे। बार बार उसी मकान के साथ जलने को तैयार हो, अग्नि में जाने को तैयार हो, लोग पकड़ करके फिर बिठाए। नहीं नहीं महाराज, मकान तो दूसरा बन जाएगा, शरीर दूसरा नहीं मिलेगा। पर लेकिन वो माने नहीं, बोले मकान जब नहीं रहा तो हम जी के क्या करेंगे, मरने के लिए बार बार जाए। घर वाले जबरदस्ती पकड़ करके बिठाए, पर ये माने नहीं, मरने को तैयार हो। ऐसा चल रहा था, तभी वहां एक बालक आया। उसने पूछा कि महाराज आप रो क्यों रहे, क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि क्या बताएं भैया, हमारा यहां मकान जल रहा है और तुम हमसे कह रहे हो क्यों क्यों रो रहे हो? तो उस बालक ने कहा महाराज ये आपका मकान नहीं है, ये आपका नहीं है। अरे, बोले हमारा नहीं है, हमारा ही, हम जानते हैं हमारा मकान है। तो उस बालक ने कहा, बोले मैं आपके पुत्र का मित्र हूं, आपके बेटे ने कल ही इस मकान को बेच दिया, अभी आपका नहीं। अच्छा, अभी जिसके लिए रो रहे थे, जिसके साथ मरने को तैयार थे, अब जब सुना कि हमारे बेटे ने इसे बेच दिया, ये हमारा नहीं है, तो बिल्कुल खुश हो गए। कुर्सी लगा ली, कुर्सी पे बैठ गए, थोड़ी देर खूब हंसे अपने लिए। बोले मकान तो किसी और का जल रहा, रो हम रहे। थोड़ी देर खूब हंसा। अच्छा, लोगों ने कहा रे बुलाओ बुलाओ, जो आग बुझाने वाले हैं उनको बुलाओ। तो वो कहें कि हम क्यों बुलाएं, जिसका मकान जल रहा होगा वो खुद बुलाएगा। अभी जो व्यक्ति उस मकान के साथ जलने को तैयार था वही कह रहा है, बोले हम क्यों बुलाएं, और ठंड का समय तो खूब है, आग बढ़िया लग रही है तो आराम से बैठो। अच्छा, आप लोग बताओ, मकान बदला कि वही है? मकान तो वही है। व्यक्ति बदला? बोले नहीं, व्यक्ति भी वही है। पर अब दुख कहां चला गया? बोले पता लग गया कि मकान हमारा नहीं है, ये तो बेच दिया। अजय ये बैठा हुआ था, हंस रहा था, इतने में उसका पुत्र आया। पुत्र ने कहा पिताजी यहां मकान जल रहा है और आप यहां हंस रहे हैं, यहां बैठे हुए हैं। पिताजी ने कहा कि बेटा कल तो तुम्हारे मित्र ने अभी हमें बताया कि तुमने ये मकान कल ही बेच दिया था। तो पुत्र ने कहा पिताजी बात तो चली थी पर पक्की बात नहीं हुई अभी, तो अब फिर जाए मरने को तैयार हो, उसी मकान के साथ जलने को तैयार हो। लोग फिर पकड़े, फिर जलने को जाए। मकान वही, पर जब पता था कि ये मेरा नहीं है तो दुख नहीं है। दुख कब होता है? जब पता होता है ये मेरा है, तभी तो दुख है। पता लग जाए कि ये मेरा नहीं है तो दुख किस बात का? दुख का कारण है माया। मैं और मोर तोरते। माया से बचने का एक उपाय है। हम प्रायः लोगों से कहते हैं, माया को शास्त्रों में नर्तकी कहा है। नर्तकी मतलब होता है नाचने वाले। माया खुद भी नाचती और हमको भी नचा रही है। तो माया को कह दे नर्तकी। इस नर्तकी से बचने का एक उपाय है। क्या? बोले नर्तकी को उल्टा कर दो, क्या बनेगा?
नर्तकी शब्द को उल्टा करिए, क्या बनेगा? बोलो। नर्तकी लिखो और उसको उल्टा करो, क्या बनेगा? कीर्तन। संग का परहेज हो। एक तरफ तो हम भगवान की कथा का सत्संग करें, दवाई खाएं, और दूसरी ओर कुसंग करें, तो फिर रोग नहीं मिटेगा। रोग को अगर मिटाना है तो परहेज भी करना होगा, दवाई भी नियमित पानी होगी, तब जाकर के रोग मिटेगा। तो परीक्षित साक्षी हैं कि अगर आप नियम पूर्वक इस कथा का श्रवण करेंगे तो अवश्य व्यक्ति का कल्याण होगा। आइए भागवत के प्रथम